प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज 21 दिसंबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे और बातें भी करेंगे आपसे। जैसा मैंने कहा कि आज 21 दिसंबर का दिन है, तो आज के दिन अगर आप देखें, आज सबसे छोटा दिन है, विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस को रात लंबी और दिन सबसे छोटा। और आज संक्रांति भी है, शरदीय संक्रांति, इसकी भी आपको बधाई। और आज के बाद दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। इसको हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। आपको मालूम है, हमारी धरती 2 भागों में विभक्त है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और बीच में भूमध्य रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की कंट्रीज आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये कंट्रीज आती हैं मुख्य रूप से। और आज हम जब कहते हैं कि शरद ऋतु का विंटर सॉलिस्टिस है, यानी दिन आज सबसे छोटा और आज की रात सबसे लंबी होने वाली है। और दोस्तों, आज के बाद दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। और ये क्रम तकरीबन 21-22 जून तक चलता रहेगा। साथियों, बड़े मजे की बात है कि इस दुनिया में परिवर्तन ही एक अटल नियम है। चेंज, निरंतर परिवर्तन का नाम ही सृष्टि है। और सृष्टि वो चीज है जो सृजन करती रहती है। नया, पुराना, जीवन, मृत्यु, दिन, रात, सूर्य के अंदर निरंतर परिवर्तन, जितने ग्रह घूम रहे हैं उनमें परिवर्तन, धरती पे ऋतुएं, फल फूल पौधे, पेड़, वनस्पति, मानव जाति, जानवर, सब परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है। और हम सबको भी एक उम्र मिली है, और वो उम्र 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90 या 100। चलिए 120 दे देते हैं। अभी तक 130 वर्ष तक आदमी जिया है, जो रिकॉर्डेड आयु मिली है। अन्यथा परिवर्तन के दौर में सब चीजें कई बार तिनके की तरह बिखर जाती हैं। और ईश्वर ने भी धरती पे हमारे लिए सीजन्स, गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद, पतझड़ और पृथ्वी क्योंकि घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पे भी। इसीलिए ये जो समर सॉलिस्टिस की मैंने बात की, विंटर की, ये उसी का परिणाम है। आज के बाद, यानी मैंने कहा कि शरदीय संक्रांति है, और आज के बाद सर्दी का जो एक औपचारिक शुरुआत है वो हो जाती है।
और जो घटना उत्तरी गोलार्ध में होती है इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और होता है। अगर आज उत्तरी गोलार्ध में हमारे लिए दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी है, तो वहां पे दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी और दिन आज सबसे बड़ा है। और दोस्तों, इसी को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने आज के दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे का नाम भी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। और आज के 6 महीने के बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस आएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस है, इसकी शुरुआत जो प्रपोजल थी वो भारत ने ही इनिशिएट की थी यूनाइटेड नेशंस में एक और देश के साथ, और उसके परिणाम स्वरूप 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के नाम से पुकारा गया। दोस्तों, मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन या माइंड की कसरत, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। यानी मन और माइंड का व्यायाम, उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। और मन को शांत करने का सबसे सुंदर तरीका ध्यान है। और मैं समझता हूं कि ध्यान एक ऐसा शब्द है, हम हर काम में ध्यान कहते, ध्यान रखना, ध्यान करना। आपने ध्यान नहीं रखा, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना, मेरा ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। ध्यान सर्वोपरि शब्द हमारे पास। कहने का मतलब, हम जो भी करें, जब भी करें, उसमें हमारा मन पूरी तरह होना चाहिए। दोस्तों, जैसे बस में ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बिना बस व्यर्थ है, उसी किस्म से मानवीय शरीर में जब माइंड है, मन है, या ब्रेन है, या बुद्धि है, या दिमाग है, तब ये हमारी पूरी बॉडी चलती है। अन्यथा बिना मन के ये बॉडी हमारी शिथिल रहती है। आमतौर पे दोस्तों कहा जाता है कि इस मन में गुड नेट की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, आमतौर पे हमारे मन में एक दिन में तकरीबन 60,000 थॉट्स क्रॉस करते हैं, और इसमें से 80% थॉट्स बेकार और रेपिटेटिव होते हैं। यानी जो हमने कल सोचा था वही आज। अब मेडिटेशन से फायदा क्या है? होता यूं है कि जब आदमी ध्यान में बैठता है, जैसे हम अपने पूजा पाठ में बैठते हैं, ईश्वर के सामने बैठते हैं, या एकांत में बैठते हैं, तो मन की प्रवृत्ति ये है कि इट नेवर थिंक्स ट्वाइस। एक बार जो थॉट हमारे माइंड से क्रॉस कर गया, वो फिर मुश्किल से वापस आता है। और अगर हमने उस थॉट को सोचा नहीं, तो वो थॉट हमको परेशान करता रहेगा। ये मूल सिद्धांत है। जैसे हम साइलेंस में बैठते हैं आंखें क्लोज करके, तो पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, ये हो गया, वो हो गया, उससे मिले, उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने गाली दी, उसने मेरा काम नहीं किया, उसने नमस्ते नहीं की, उसने मुझे मदद नहीं की, उसने मेरा काम नहीं किया, उससे मेरा कंपटीशन था, उसने मुझे हरा दिया, मैं जीत नहीं पाया, आज मैं मैच नहीं खेल सका, या उसने मेरा कहना नहीं माना, वगैरह वगैरह। जब तक हम इन थॉट्स को थिंक थ्रू ना कर दें,
जरा गौर फरमाइएगा, जब तक हम इन थॉट्स को थिंक थ्रू ना कर दें, तब तक ये विचार, ये थॉट्स हमें विचलित करते रहेंगे। और जब हमने इन थॉट्स को थिंक थ्रू कर लिया, यानी इन विचारों को सोच लिया दिमाग में, उसके बाद दिमाग शांत हो जाता है, शून्य की स्थिति में चला जाता है। और यकीन मानिए, माइंड को ये आदत नहीं है कि वो एक ही थॉट को दोबारा वापस बुला के फिर सोचे। कोई एक्सट्रीम थॉट हो सकता है, किसी की डेथ, या बड़ा ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, या कोई जबरदस्त जीवन का झटका, वो तो दिमाग में कौंधता रहता है। अन्यथा एक बार जब आपने दिमाग में किसी विचार को सोच लिया और क्रॉस करवा दिया, फिर वो थॉट आपको परेशान नहीं करता है। और यही चीज आपके राइटिंग में, व्हेन यू राइट डाउन योर थॉट्स, जब आपने कागज पे अपने थॉट्स लिख दिए, उसके बाद वो थॉट आपको परेशान नहीं करते। ध्यान से समाधि, जैसे पतंजलि के अष्टांग योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और समाधि, ये उच्चतम अवस्था है ध्यान की। उससे पहले ध्यान है। और जब हम ध्यान कर लेते हैं, फिर हमारा मन शांत हो जाता है। और जिसके पास मन की शांति है, वो इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। शांति से ही समृद्धि आती है। और जब तक हमारा मन, चित्त शांत नहीं होगा, हम सटीकता के साथ ना ही तो काम कर पाएंगे, ना ही बात कर पाएंगे, और ना ही चीजों को अपने उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत होना बहुत जरूरी है। शांति मेडिटेशन से। और भारतीय मनीषियों ने, अब स्वामी विवेकानंद 1892 में, वो 63 में जन्मे थे, 1863, और 1892 में उन्होंने ध्यान लगाया था। मेरा ख्याल दिसंबर का महीना था। 3 दिन 3 रातें विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे, अमेरिका जाने से पहले शिकागो गए थे वो 1863 में। तो ये मेरा ख्याल 1893 में, 1893, तो ये 92 की बात है, 1892 की। ध्यान लगाया उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक, जबरदस्त। और उन्होंने भविष्य के भारत की तस्वीर के ऊपर सोचा कि हाउ कैन बी फ्यूचर इंडिया अ स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट एंड अ रिच नेशन। और आज वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो एकनाथ राणा डेरे जी ने बनाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, आज भी वहां लोग जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। मुझे भी बहुत पहले 1986 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का मौका मिला था। तो हम वहां बैठकर हमने ध्यान लगाया। खैर, हमसे ध्यान धुन तो ज्यादा लगा नहीं, पर फिर भी ध्यान लगाने की रिचुअल हमने पूरी की। और आज दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने उस भारत की तस्वीर खींची जिस तस्वीर को प्राप्त करने के लिए आज का भारत लालायित है, उत्साहित है। युवाओं को उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधिता, उठो, जागो, और तब तक चलते रहो, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, जब तक आपको आपकी मंजिल, आपका उद्देश्य प्राप्त न हो जाए। और दोस्तों, भारतीय मनीषियों
ऋषियों मुनियों का तो जो कोर कॉन्सेप्ट था पर्सनैलिटी का, वो ध्यान था। टेम योर माइंड, या फिर माइंड योर माइंड। यू शुड नॉट हैव अ मंकी माइंड। बंदर वाला दिमाग नहीं चाहिए, उछल कूद दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे, नो नेवर। देयरफॉर माइंड योर माइंड। और माइंड को साधने के लिए अगर आप ब्रह्म कुमारीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मेडिटेशन पे है। महेश योगी ने तो ट्रांसटेंडल डेंटल मेडिटेशन की बात की थी। आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश ने तो समाधि तक की बात की थी, समाधि तक। और भारतीय धर्म ग्रंथों में तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का जिक्र है जो मेडिटेशन में बैठे, ध्यान योग में बैठे, और उनके शरीर के ऊपर चींटियों ने अपना घर बना दिया, पूरी कॉलोनी बना दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान भंग नहीं किया। और दोस्तों, जब माइंड को हम फोकस करते हैं, माइंड को जब हम ट्रेन करते हैं, माइंड को टेम करते हैं, माइंड को माइंड करते हैं, तो अल्फा बीटा थीटा, या फिर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, या फिर डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन्स, और वो हमारे फिर पूरे शरीर को, पूरे मन मस्तिष्क को, पूरी इमोशंस को, पूरी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। माइंड इज योर ड्राइवर। इसलिए आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो। प्यारे साथियों, आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर आप सबको हमारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, सुंदर हो, समृद्ध हो। उसी में देश की समृद्धि, देश का सौंदर्य और देश का स्वास्थ्य भी बनता है। विपश्यना मेडिटेशन है, कुछ भी है, और सिंपल सा तरीका दोस्तों, वॉच योर थॉट्स। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप चौकड़ी लगा के बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए, और अब ये देखिए कि आपका दिमाग कहां कहां जा रहा है। लेट इट गो, लेट इट थिंक। यू जस्ट need to watch where this mind is heading, what this mind is doing, what this mind is thinking. Let it think. That is not your job to think. Let your mind think for you. Your job is to watch the thoughts that your mind is thinking. उन विचारों को आप वॉच कर देखते रहो कि आपका दिमाग क्या क्या सोच रहा है। अब दो अलग अलग चीजें हैं, आप अलग हैं, आपका दिमाग अलग है। और आप अपने दिमाग को देखिएगा कि यह क्या सोच रहा है। 5-10 मिनट के बाद आपका पूरा दिमाग खाली हो जाएगा, एम्प्टी, और आप शून्य की अवस्था में चले जाएंगे। और फिर आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपका दिल नहीं करेगा कि आप ध्यान से उठ जाएं। बहुत अजीबोगरीब चीजें आपको दिखेंगी, और ईश्वर के ऐसे ऐसे संदेश आपके दिमाग में आएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उससे बात करनी है, वो काम नहीं किया, वो सब आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलती रहेगी, और फिर यहीं से चमत्कार पैदा होते हैं। साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। और हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं। संतोष श्याम जी लिखती हैं, आई टू विजिटेड माउंट आबू। बिल्कुल, ब्रह्म कुमारीज का हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में, एंड सीन मेडिटेशन मेनी टाइम्स एट ब्रह्म कुमारीज टेम्पल। बिल्कुल, ब्रह्म कुमारीज का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मेडिटेशन है। बौद्ध, बुद्धिस्ट भिक्षु, उनका कोर कॉन्सेप्ट भी मेडिटेशन है। और
हमारे बहुत से मित्र, और मित्रों का स्वागत करना तो सबसे जबरदस्त है। कमलेश जी नमस्कार। हमारे मित्र हैं, हर रोज कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत। राजेंद्र सिंह वर्मा जी, गुड टू सी यू फ्रॉम कपूरथला SBI। गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ और आपकी खैरियत और खुशी सदा चाहते हैं। राजेंद्र ठाकुर जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। टिक्कम वर्मा जी आज बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आए। जय श्री राम। और विदुषा शर्मा जी, विदुषा जी कैसी हैं? आज हिंदू सम्मेलन आपकी पंचायत घंडल में बहुत शानदार रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। और 3 मुख्य बिंदुओं पर आज के हिंदू सम्मेलन में बातचीत हुई। पहला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, क्या कर रहा है, हिंदू धर्म सनातन क्या है। नंबर 2, नशे के विरुद्ध अभियान, ये भी वहां पे चर्चा हुई। नशे को जड़ से मिटाना है, नशे को भगाना है। और नंबर 3, धर्म परिवर्तन, रिलीजन कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स जो होता है वो हमारे हिंदू समाज के लिए कितना घातक है और कहां कहां हो रहा है। और आप लोगों ने कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से उसका ऑर्गेनाइज किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और विदुषा जी अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें मालूम नहीं था कि आपका जो एंकल या लेग फ्रैक्चर हुई है, स्प्रेन हुआ है और आपकी रॉड वगैरह पड़ी है, कृपया अपना ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून। हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। हमारे मित्र हैं, सिंजौली में क्लिनिक है। महेंद्र चौहान जी कार्यक्रम में आ चुके हैं, नमस्कार। चौहान साहब, हाउ यू, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आशु मेहता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। बिल्कुल हरविंदर जी, आपको भी बहुत बहुत, और आदरणीय पुष्पा जी को भी जो हमारी BDC मेंबर है। राजेश ठाकुर जी तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ही हैं, ये भी मेडिटेशन ध्यान योग बहुत करते हैं। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार। संदीप मंगल जी भी जुड़े हैं, भाजपा के हमारे नेता हैं ठेव कुमार सिंह से, स्वागत मंगल साहब आपका बहुत बहुत। राजेश ठाकुर जी भाजपा IT के कन्वीनर। सतीश शर्मा जी हमारे बूथ अध्यक्ष फागला से हैं, भाजपा के नेता हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। पविता शर्मा जी राम राम। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। संदीप मंगल जी, बिल्कुल अब समय जमाना रीति रिवाज सब में परिवर्तन है। बिल्कुल परिवर्तन इस दुनिया का अटल नियम है, सृष्टि का शाश्वत संदेश है। हर चीज परिवर्तनीय है, मनुष्य से लेकर खेत खलियान भवन निर्माण, हर चीज, एवरीथिंग चेंजेस सो फास्ट। बलबीर सिंह जी पूर्व में हमारे BDC मेंबर है और भाजपा किसान सेल के कन्वीनर है। जोगेंद्र राजपूत जी को नमस्कार। और हमारे मित्र रामलाल वर्मा जी, जय साई राम, जुड़ चुके हैं कंडियाली की सुंदरवादियों से, और इन्होंने अकेले दम पे कंडियाली गांव के लिए सड़क का निर्माण करवाया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज इनके गांव में सड़क बीचों बीच पहुंचती है। रणधीर जसवाल जी को नमस्कार। जसवाल साहब कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। आदरणीय प्रेम वर्मा जी को भी नमस्कार। और नरेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र, जय श्री राम, नमस्कार। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, आपका स्वागत। और हमारे मित्र हेतराम शर्मा जी लिखते हैं कि सर, यू आर रियली वंडर जीनियस पर्सन। थैंक यू। हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आई अप्रिशिएट यू, थैंक सो मच, थैंक यू सो मच। हेतराम जी, ब्यूटीफुल वर्ड्स, ये चीजें हमको मोटिवेट करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। थैंक सो मच। बलबीर सिंह जी को नमस्कार, जय श्री राम। संतोष श्याम जी गुड इवनिंग। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को राम राम।
नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं, आजकल धोगड़ा में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नरेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम। और लेखराम वर्मा जी स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, जय श्री राम। नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? अनिल नेहरू जी को जरा शेर सुनाते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अनिल नेहरू जी फिर और मुलाकात करेंगे। आपकी फरमाइश करने से पहले ही हमने आपको जो सुनाना था सुना दिया। अनिल नेहरू हमारे मित्र हैं, प्रदेश सचिवालय में कार्यरत। कमलेश शर्मा जी गुड टू सी यू, कैसे हैं आप? थैंक्स सो मच डियर कमलेश जी फॉर बीइंग विद अस। और परसों आपके साथ सुंदर समय हमने बिताया। वी टॉक्ड ऑन मेनी टॉपिक्स। इट्स वंडरफुल टू इंटरेक्ट विद यू ऑलवेज। यू टू रॉक ऑलवेज। प्रणाम। हेमंत जी कैसे हैं आप? नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमो नमो और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। डियर धैर्य भंडारी, हाउ आर यू डियर? गुड इवनिंग। सुरेश चौहान साहब हमारे मित्र हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइजर। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत और हमारी आपकी और मुलाकात ड्यू है। सनी गर्ग जी जसल करसोग से हमारे मित्र हैं। और प्रियलाल वर्मा जी को भी नमस्कार। सनी गर्ग जी, मोनिका भारद्वाज फ्रॉम कोटगढ़, चुनलाल ठाकुर जी भी कोटगढ़ थानेदार से टीचर हैं, नमस्कार आपको। सतीश शर्मा जी लिखते हैं कि ज्ञान बुद्धि शीलता विनम्रता ईमानदारी की मूर्ति डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को जय जय। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, ऐसी हम सबकी कामना है। हम सबका साझा चूल्हा, साझा विचार, साझे प्रयत्न, साझी मंजिल बढ़ते रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। संजय भारद्वाज जी हमारे शिमला ग्रामीण मंडल के महामंत्री प्रधान, 4 मर्तबा हमारी ग्रहणा पंचायत के शालीन मिलनसार मृदुभाषी। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मोनिका भारद्वाज जी को नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी, चौथा परगना खडनोल की सुंदर वादियों से, आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी को नमस्कार। सीमा वर्मा जी घेणी से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सीमा जी आपको मेरा नमस्कार। और आदरणीय रविंदर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार जरूर बोले। नरेश भंडारी, नीटू द ग्रेट, हाउ आर यू नीटू? नीटू इज इन मेडिकल सर्विसेज, सबकी बहुत सेवा करते हैं। और मंजीत चौहान जी शथला थानेदार से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मंजीत जी कैसे हैं आप? और बिल्कुल तेज प्रताप जी आपको प्रणाम, नमस्कार। हेमचंद जी बहुत दिनों के बाद, गुड टू सी यू। और हमारे मित्र हुक्म जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। कमलेश जी लिखते हैं कि मजदूर से लिखते हैं आदरणीय कमलेश जी, आज फिर से आपने मुझे बहुत सिखाया, थैंक यू। आपकी सिखाई बात ने मुझे फिर मौन रहना सिखाया है। नाइन्टी नाइन चीजें तो हमें तकलीफ ही देती हैं। आपने बताया कि किस किस से लड़ोगे, बिल्कुल, लेकिन सर लोग मिल ही जाते हैं, अब इग्नोर ही करता हूं। देखिए आप तो बैट्समैन अच्छे हैं, अगर जो बॉल लाइन एंड लेंथ पे आए तो बैट पे लीजिएगा और स्निक कट प्लेस शॉट खेलिएगा। कोई बाउंसर फेंकता है तो बैट और गर्दन नीचे डक कीजिएगा, लेट विकेट कीपर कलेक्ट द बॉल। और अगर किसी ने वाइड फेंक दी तो फिर तो आप खेलिएगा मत, फिर तो उस बॉल की तरफ आप देखिएगा भी मत। हाँ, जो बॉल किसी ने लाइन एंड लेंथ पे डाली है जरूर अपने बैट से उसका सम्मान कीजिएगा। हो सके तो 1 2 3 चौके के लिए भी आप बॉल को घुमा सकते हैं। वाइड बॉल को देखना नहीं, बाउंसर को डक कर देना है, राइट।
चलिए, इंजीनियर शुभम शर्मा जी हमारे मित्र, थैंक्स सो मच शुभम, आपने कांटेक्ट नहीं किया उसके बाद भाई, फोन पे बात जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद हमारी बात आगे नहीं बढ़ी। कोई होगा बात करने का तो मुझे जरूर आप फोन कीजिएगा। गीताराम वर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। जितेंद्र ठाकुर जी कैसे हैं आप? जितेंद्र ठाकुर हमारे समर हिल से हैं और कांग्रेस के नेता हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी है, अपना स्कूल चलाते हैं और समाज में कई बार प्रधानों को जिताते हैं, कई बार जिला परिषद को जिताते हैं, कई बार एमएलए को जिताते हैं। अगली बार शायद इनकी लिस्ट में हमारा नंबर आएगा। जितेंद्र जी, केवलम बुशेरी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? रामपुर से जुड़े हमारे साथ, जय श्री राम। शान ठाकुर जी कैसे हैं? कैसा रहा आज आपका कार्यक्रम? शान जी, बहुत मेहनत की आपने, कल आपकी जो फ्लेक्स थी वो हमने बाइज्जत जहां पहुंचानी थी उनको दे दी, थैंक्स सो मच। जितेंद्र ठाकुर लिखते हैं कि इतिहास की जानकारी हम सभी को होना जरूरी है। बिल्कुल, हमको इतिहास की होनी चाहिए, राजनीतिक शास्त्र की होनी चाहिए, ज्योग्राफी की होनी चाहिए, संस्कृत की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चुना ठाकुर जी जो हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, लिखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का भविष्य पर किसी दिन अपने विचार प्रकट करें, वहां स्थिति बड़ी विकट और विकराल है। हिंदुओं पे जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, यानी उनको देश निकाला, मार काट, सीधा उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। और दुख इस बात का है कि भारत का हिंदू समाज भी या भारत की हिंदूवादी सरकार भी उनके इस संहार पर चुप्पी साधे हुए है। इससे आश्चर्य और अचरज होता है। क्या एक हिंदू को जिस तरह पीट पीट कर मारा गया और लटका कर जलाया गया और वहां उपस्थित लोगों द्वारा खुशी मनाई गई, ऐसा तो इंसानों की दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। भारत में किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया। भारत में इससे सबक लेना चाहिए। इजराइल बनना पड़ेगा। इजराइल गए बंदों को पूरे बांग्लादेश पे अटैक मत कीजिएगा। जिन्होंने ये कुकृत्य किया उन्हीं को उठा के लाओ। एयरफोर्स आपके पास है, जांबाज सैनिक आपके पास है, उनको उतारिएगा वहां पे पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ। उन्हीं लोगों को उठा के लाइएगा और मौत के घाट उतारिएगा, ताकि भविष्य में ऐसी बात वहां पे ना हो सके। उसको कहते हैं देश, और इजराइल इस काम को करता है। आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र शर्मा जी को भी नमस्कार। मोनिका भारद्वाज, जय श्री राम। चेतन बबलू जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वनीता सिपैया जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ यू वनीता जी, गुड टू सी यू। जितेंद्र ठाकुर जी, हमें खुशी है कि आपको इतिहास की अच्छी समझ है। आप खुश रहिएगा, हम इतिहास और पढ़ते रहेंगे। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया, और हमारा तो बहुत रिगार्ड करते हैं, और वेरी नाइस, इंटेलिजेंट और समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है जितेंद्र ठाकुर जी का। थैंक्स सो मच। मनु जी, कैसी हैं आप? मनु जी प्रधान है मझीड़ पंचायत की। 5 साल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पंचायत में प्रगति करवाते हुए आगे बढ़ाया है। और इसी बीच कामेश्वर शर्मा जी, मैं ख्याल मुंबई में आजकल। कैसे हैं कामेश्वर जी? नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। संतोष श्याम जी, आई टू विजिटेड माउंट आबू, सीन मेडिटेशन मेनी टाइम्स। बिल्कुल संतोष जी, ब्रह्म कुमारी का तो पूरा सिस्टम ही मेडिटेशन पे आधारित है। शान ठाकुर, हिंदू सम्मेलन समायोजन संख्या 311, ध्यान योग से सनातन योग से राष्ट्र योग तक, इदम राष्ट्राय इदम नमः। आपकी सूक्ष्म उपस्थिति दर्ज की गई, धन्यवाद। हम तो टेलीपैथिक आपके साथ हैं। और आज मुझे घंडल की तरफ जाना था, शान जी, मैंने आपको बताया था।
अन्यथा मैं जरूर आता, लेकिन फिर भी आपके सम्मेलन के साथ हमारा मन मस्तिष्क हमेशा साथ। एलन ठाकुर साहब को जय श्री राम, नमस्कार। और मुल्ला ठाकुर जी बहुत दिनों बाद जुड़े हमारे से, सुन्नी की रेग पंचायत से आते हैं और परवाणु पिंजौर में रहते हैं। निकाराम शर्मा जी को जय श्री राम। विदुषा जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू। हरीश द ग्रेट, हाउ आर यू डायनेमिक यंग मैन। बमोद के सुंदर गांव से रहने वाले हरीश जी, लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में कार्यरत। और मुल्ला ठाकुर जी गुड इवनिंग, जय श्री राम। चुनलाल ठाकुर जी लिखते, बांग्लादेश में बनाई जा रही बाबरी मस्जिद में इस शुक्रवार को लगभग 7 लाख मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी। क्या है बंगाल से मुस्लिमों का संदेश? चंदा भी भरकर दिया जा रहा है। ये एक बड़ी खतरे की घंटी है और आने वाला समय ज्यादा सुखद मुझे नजर नहीं आता है, इसलिए कल की तैयारी हमको आज करनी पड़ेगी। अगर आज हम तैयारी करेंगे तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा। टूटू से हमारे मित्र आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जय श्री राम, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सुशांता गौतम जी कुमारसन से जुड़ी हैं, हमारी बुआ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुशांता जी, और कार्यक्रम में आप समय निकाल लेती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने आपके दर्शन भी हो जाते हैं, इस बहाने आपका नाम भी हमारे दिलो दिमाग में कौंध जाता है और आपकी याद मस्तिष्क पटल पर पूरी की पूरी ताजा हो जाती है। लक्ष्य ठाकुर दी ग्रेट, नमस्कार। सुरेंद्र कुमार जी कंवर जी को नमस्कार, जय श्री राम। एलन ठाकुर साहब जय श्री राम। सतीश वर्मा जी को भी प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी कैसे हैं आप? और महेंद्र जी, सतीश जी परवाणु से आदरणीय देवराज वर्मा जी को नमस्कार और शुभ रात्रि भी। नरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। नरेंद्र शर्मा जी बहुत होनहार, और इनके बच्चे एक तो दुबई में हैं और करसोग से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मित्र हैं। गुड इवनिंग। एन के शर्मा जी को राम राम। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुलदीप जी राधे राधे। सुरेश जी, यू आर इंस्पायरिंग एवरीवन's your thoughts, really great sir. Thank you सुरेश जी, thanks so much, thanks for great words, I am grateful. त्रिलोक बलोनी साहब, हाउ आर यू? त्रिलोक जी ऑनरेबल जिला परिषद मेंबर हैं, वेरी डायनामिक टैलेंटेड यंग मैन, और भाषण बहुत बढ़िया करते हैं और ईश्वर ने इनको जिला परिषद के दर्जे से नवाजा है थ्रू इलेक्शन। जीत के त्रिलोक बलोनी जी आए थे, अब शायद अब आगे की तैयारी चल रही होगी। विश ऑल द बेस्ट। नमो नमो नारायण जी, हमारे सुन्नी की आन बान और शान नारायण सिंह जी को नमस्कार। और इनके घर में बहुत बार जाना हुआ, हमेशा इन्होंने हमारी आतिर खातिर की, आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे भाजपा के जिला शिमला के उपाध्यक्ष हैं और पुराने सीनियर कार्यकर्ता। और द ग्रेट सोल्जर हेमराज वर्मा जी, सीमाओं की प्रहरी और बड़े खुशमिजाज, कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हेमराज जी। आप हैं तो हम सब हैं, और हम सब हैं तो हमारा हौसला आपके साथ सीमाओं पे रहता है। शान ठाकुर जी हमारे मित्र लिखते हैं कि आपका ज्ञान अद्भुत है, दुर्भाग्य कि आप राजनीति में जहां होने चाहिए थे वहां नहीं है। कोई बात नहीं, इसका हमको मलाल नहीं है। जो हमारा मन और रण है वो चलता जा रहा है, पर फिर भी आपने ख्वाहिश जाहिर की है। हम सबका प्रयास रहेगा कि अपनी मंजिल की तरफ मजबूत कदमों से बढ़ने का प्रयास करें। आपके जितने भी चुनाव हुए वो सब सुनामी से टकराने वाले रहे, पर शान जी शुक्र इस बात का है कि उस सुनामी से हम टूटे फूटे नहीं, ना डूबे और ना ही हमारी सांस उखड़ी। आपके स्थान पे कोई और होता तो राजनीति छोड़ के कहीं गुमनाम हो गया होता। बिल्कुल शान जी, जब आदमी चुनाव हारता है तो चुनाव हारने के बाद का जो एक पल, लम्हा या दृश्य होता है,
वो दृश्य बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। और मैंने तो वो दृश्य बहुत बार देख लिया है, इसलिए अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी सोच, हमारा कार्य या कर्म अनवरत यूं ही बढ़ता रहे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बिल्कुल कमलेश जी मझूर से जुड़े हैं, ऑलवेज माई ब्लेसिंग्स। और हेमराज वर्मा जी, जय हिंद जय भारत। त्रिलोक बलूनी साहब लिखते हैं कि बहुत खूब क्रिकेट के एग्जाम्पल देकर आप बहुत कुछ टीच कर गए, थैंक यू सर। बिल्कुल, दोबारा रिपीट कर दूं, बॉल त्रिलोक जी लाइन और लेंथ पे आए तो बैट पे लीजिएगा, और अगर अच्छे तरीके से खेल पाए तो 1 रन 2 रन या चौके के लिए बॉल को घुमाइएगा, प्लेस कीजिएगा, स्निक कीजिएगा, कट कीजिएगा और हुक कीजिएगा। और अगर बॉल किसी ने आपको बाउंसर फेंक दी तो डरिएगा मत, बैट पैड टुगेदर, सिर नीचे, और छोड़ दीजिएगा विकेट कीपर के पास। और अगर कोई ज्यादा ही बेहूदगी करे, वाइड फेंक दे, तो फिर तो आप छूइएगा मत बॉल को, फिर जाने दीजिए, नो कमेंट ऑन दैट, नो कमेंट्स। ये एक गोल्डन रूल फॉर्मूला है। मेयर सिंह राचा जी हमारे नारकंडा से जुड़े हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, और थैंक्स सो मच। जय भवानी नरेश जी, जय भवानी, जय दुर्गा। और भवानी का प्रचंड रूप हर नौजवान में होना चाहिए, ताकि असुरों का, राक्षसों का, दुष्टों का संहार हो सके। जय जय श्री राम ठाकुर वर्मा जी, हर हर महादेव। छविंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। छविंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? पल्लवी पंडित जी को जय श्री राम, स्वागत आपका पल्लवी जी कार्यक्रम में। महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम। विजय ठाकुर हमारे मित्र, विजय जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत भी कार्यक्रम में। दोस्तों, वक्त बहुत हो गया है आज, और 10 बजने को तकरीबन 10 बजने को 5 मिनट आई थिंक। आप सब जुड़े, बहुत धन्यवाद। हमने आज बहुत सी बातें की, कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।